नमस्कार। कुछ दिनों बाद षटस्थली चन्नबसवಣ್ಣ भी लिंगैक्य हो गए। अक्का नागम्मा ने सभी शरणों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें कहा, अनेक कष्ट सहकर राजा के सैन्य से लोहा लेते हुए, लड़ते हुए, प्रकृति की मार सहते हुए वे लोग उड़वी तो पहुंच गए हैं और जितना हो सका उतना वचन साहित्य भी बचा लिया है और उन्हें सुरक्षित जगह भी रख दिया है। लेकिन अब आगे क्या? उन्हें भी एक दिन मरना तो है ही। ऐसे ही चुप रहेंगे तो सारा वचन साहित्य कीड़े मकोड़ों की भेंट चढ़ जाएगा। इसलिए उन्हें कुछ तो करना चाहिए। इस विषय पर वे सोच रहे थे। उन्हीं दिनों में रेवण सिद्धेश्वर जी के पुत्र वैराग्य प्रभु रुद्रमणि आकर उन्हें मिल गए। अक्का नागम्मा अब बहुत वृद्ध हो गई थी, लेकिन वे तेजस्वी, प्रखर बुद्धिमती, व्यवहार कुशल और दूरदृष्टि वाली महिला थी। उन्होंने आगे कहा, अब ऐसे ही बैठने से काम नहीं चलेगा। अभी हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। हम लोग फिर से 2 भागों में बट जाएंगे। चंदैया, आप आधे वचन साहित्य लेकर दक्षिण की ओर जाइए। बनवासी, उड़ुतड़ी, महिषमंडल आदि स्थानों में स्थित वीरशैव मठों में वह साहित्य बांट दीजिए और कहिए कि वे उस साहित्य की हिफाजत करते हुए उनका प्रचार और प्रसार करें। और रुद्रमुनि, आप बचा हुआ आधा साहित्य लेकर, वचन साहित्य लेकर पूर्व की ओर यानी लेपक्षी, महानंदी, सिद्धापुर, आत्मकूट और श्रीशैल की तरफ जाइए। वहाँ स्थापित वीरशैव मठों में यह साहित्य बांट दीजिए। इस तरह से वचन साहित्य सुरक्षित भी रहेगा और बसवण्णा द्वारा सुधारित वीरशैव धर्म का, लिंगायत धर्म का प्रचार और प्रसार भी होगा। साथ ही शरणों के आत्मानुभाव का प्रसार भी होगा। इसी में इस साहित्य की और हमारे अब तक के परिश्रम की सार्थकता है। सभी ने अक्का नागम्मा की सलाह शिरोधार्य मानकर वचन साहित्य 2 भागों में बांटकर चलने को तैयार हो गए। लेकिन वे वृद्ध अक्का को वहाँ छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने अक्का को अपने साथ चलने के लिए कहा। अक्का नूली चंदैया के साथ आगे बढ़ गई। अक्का नागम्मा और चंदैया जहाँ भी वस्ती करते थे, वहाँ वचनों के आधार से सुगम शब्दों में लिंगायत धर्म का पुनर्जागरण करते हुए जीवन की यशस्विता, सुकून भरी जिंदगी और अध्यात्म के बारे में कहते हुए जाते रहे। वे जहाँ भी जाते थे, उन्हें देखकर लोगों में उत्साह बढ़ जाता था। लोगों वहाँ तक बसवेश्वर, चन्नबसवಣ್ಣ, अल्लम प्रभु, अक्का महादेवी, इनकी सबकी बातें और वचन वहाँ तक पहुँच गई थी। अतः वहाँ के लोग जब अक्का नागम्मा तथा नूलिये चंदैया को देखते थे, तो उनके मुख से अनुभव मंटप की बातें तथा वचन सुनकर लोग रोमांचित और उत्साहित होते थे और भावोत्कट हो जाते थे। कितने ही लोगों ने उनसे दीक्षा लेकर लिंग धारण किया। इतनी वृद्ध होने पर भी अक्का नागम्मा के उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। हजारों लोगों के सामने अभी भी वे अस्खलित, स्पष्ट, ऊंचे स्वरों में तथा धारा प्रवाह बोलती थी। इस तरह उन्होंने धर्म का कार्य खंडित नहीं होने दिया था। जहाँ भी वे जाती थी, वे समजीवन, समविभाजन तथा समान हक का प्रसार करती थी। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण की ओर फिर से
समता तत्व गूंजने लगा। वह गूंज सुनकर सोनलगी के सिद्धरामेश्वर जी से रहा नहीं गया। वे उत्साह मूर्ति सोनलगी से आकर अक्का नागम्मा के साथ कुछ दिन रहकर बसव तत्व का प्रसार किया। उनके आने से लोगों का उत्साह और आनंद द्विगुणित हो गया था। सिद्धेश्वर जी के सोनलगी वापस जाने के बाद ये शरणगण तुंगा नदी के किनारे तरीकेरे नामक ग्राम में आ गए। अब तक अक्का प्राणपण से आ रही थी। अब उन्होंने चंदैया को कहा, चंदैया, अब मैं आगे आपके साथ नहीं बढ़ सकूंगी। चंदैया ने कहा, कोई बात नहीं अक्का, वहाँ कौन सा अपना गांव है, हम यहीं रहेंगे। चंदैया और अक्का वहाँ के लोगों में चेतना लाने का, आत्मज्योति प्रज्वलित करने का प्रयास करते रहे। लोगों की भक्ति बढ़ती गई तो चंदैया ने गांव वालों तथा सिद्धवीर स्वामी जी को उन्हें बताकर उनकी सहायता से अक्का नागम्मा के लिए वहाँ एक मठ की स्थापना की और वे वहाँ रहने लगे। चंदैया अक्का की सेवा करते थे। अब अक्का नागम्मा से बैठा तक नहीं जाता था। कुछ दिनों बाद वे लिंगैक्य हो गई। अंतिम पड़ाव। मठ की जिम्मेदारी सिद्धवीर स्वामी को सौंपकर चंदैया वहाँ से भ्रमण के लिए निकल गए। उनके सिद्धांतों के अनुसार उन्हें किसी भी एक स्थान पर 5 दिन से अधिक दिन नहीं रहना था। एक जंगम को भ्रमणशील रहना चाहिए तथा लोगों में अलख जगाते रहना चाहिए, और 5 दिन से अधिक इसलिए नहीं रहना चाहिए कि उस जगह के और वहाँ के भक्तों के मोह में वह जंगम न पड़े। इसलिए चलनशीलता ही जंगम का परम धर्म है, ऐसे नूलिये चंदैया समझते थे। इसीलिए वे घूमते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए, लोगों को अनुभव की बातें बताते समझाते हुए, वचनामृत का पंचामृत पिलाते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते रहे। लोगों को ज्ञान और अनुभव की बातें सरल और रोचक शब्दों में कहते थे। भाषा पर प्रभुत्व तो उनका बचपन से ही था। अब उनके साथ अनुभव जुड़ गया था। इसीलिए उनके अनेक शिष्य थे, जिनमें मुख्य थे नंद्यप्पा और मंगैया। ये दोनों हमेशा चंदैया के साथ रहते थे और चंदैया की सेवा करते थे। चंदैया अब वृद्ध हो गए थे। आजीवन दुख कष्ट झेलने से शरीर थक गया था। अब वे कहीं एक जगह रहना चाहते थे। वे एन्नेहोळे गांव से कल्लू हत्तीगिरी और होळलकेरे गए। वहाँ के शासक दुम्मीराज थे। उनकी पत्नी पद्मावती थी। ये दोनों चंदैया का प्रबोधन और अनुभव की बातें सुनने के लिए रोज आते थे। वे दोनों बसव धर्म से अत्यंत प्रभावित होकर उन्होंने लिंगायत धर्म को स्वीकारा और चंदैया से दीक्षा लेकर इष्टलिंग की पूजा भक्तिभाव से करने लगे। वृद्ध चंदैया ने वहीं रहने का निश्चय किया। उन्होंने राजा को कहकर वहाँ एक बड़ा सा तालाब बनवाया, जिससे वहाँ की पानी की कमी कभी किसी को नहीं हुई। चंदैया उस गांव में बहुत दिन रहे। इतने वृद्ध होने पर भी उनका तेज, उत्साह, जिद्दी करारा स्वभाव कम नहीं हुआ था। उनका कायक अब बदल जरूर गया था, लेकिन अभी भी वे पहले जैसे ही पूर्ण निष्ठा से बसव धर्म का प्रचार, ज्ञान का अलख जगाना, वचन गाकर उनकी व्याख्या करना,
अनुभव की बातें कहना आदि करते थे। इस तरह उन्होंने अपना कायक करते हुए अपना देह त्याग दिया। लिंगांग सामरस्य साध लिया। एक तेजस्वी, निष्ठावान, प्रखर बुद्धिमान, हठी, जिद्दी, प्रचंड मनोबल वाला, अदम्य उत्साह भरा यह शरण चंदैया चांद की तरह समाज को शीतल चांदनी से शीतलता प्रदान करते हुए पंच तत्व में समा गया। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।